सुप्रीम कोर्ट ने चेक बाउंस के मुकदमों में तेजी लाने के लिए महत्वपूर्ण आदेश दिया है। पूरे देश की निचली अदालतों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने नए नियम तय किए हैं। इसमें समन भेजने के तरीकों में बदलाव से लेकर चेक बाउंस के आरोपी को रकम ऑनलाइन चुकाने की सुविधा देने जैसी कई बातें शामिल है। आदेश में एक फॉर्म का नमूना भी दिया गया है। इसमें चेक की तारीख, रकम, बैंक समेत तमाम जरूरी जानकारियों को भरने के लिए स्थान दिया गया है। फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एनआई एक्ट की धारा 138 के अनुसार चेक बाउंस के लिए दायर शिकायतों पर संज्ञान लेते समय अभियुक्त की सुनवाई आवश्यक नहीं है। कोर्ट ने अशोक बनाम फैयाज अहमद मामले में कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले से सहमति व्यक्त की, जिसमें यह आदेश दिया गया था कि एनआई एक्ट की शिकायतों के लिए बीएनएसएस की धारा 223 के तहत पूर्व संज्ञान चरण में अभियुक्त को समन जारी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि चेक बाउंस के ज्यादातर मुकदमे व्यावसायिक विवाद से जुड़े होते हैं, इसलिए इनमें आरोपी को सजा देने की बजाय भुगतान सुनिश्चित करवाने पर जोर दिया जाना चाहिए। कोर्ट ने कहा है कि उसकी तरफ से जारी सभी दिशा निर्देश 1 नवंबर 2025 तक लागू किए जाएं। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश में कुछ मुख्य निर्देश दिए हैं, जैसे कि शिकायतकर्ता आरोपी का मोबाइल और ईमेल पता एफिडेविट के साथ दे। कोर्ट डाक या पुलिस के जरिए समन पहुंचाने के पुराने तरीकों के साथ ईमेल, मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप और अन्य मैसेजिंग ऐप्स से भी समन भेजे। शिकायतकर्ता व्यक्तिगत रूप से आरोपी को समन की कॉपी पहुंचाए। इसके बाद कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर इस बात की जानकारी दे, और यदि हलफनामा झूठा पाया जाता है तो इस पर दंडात्मक कार्रवाई होगी। जिला अदालतों में सुरक्षित क्यूआर या यूपीआई आधारित भुगतान लिंक उपलब्ध कराया जाए। समन में आरोपी को जानकारी दी जाए कि वह चाहे तो तुरंत राशि जमा कर मामला निपटा सकता है। अदालतें ऐसे मामलों को सामान्य सिविल केस की तरह लंबा खींचने के बजाय त्वरित सुनवाई यानी कि समरी ट्रायल में निपटाए। यदि वह मुकदमे को समरी से समन ट्रायल में बदले तो इसका कारण दर्ज करना होगा। अदालतें उपयुक्त मामलों में जल्द से जल्द अंतरिम राशि जमा करने का आदेश दे सकती है। समन तामील होने के बाद आरोपी और पक्षकारों की अदालत में व्यक्तिगत उपस्थिति सुनिश्चित की जाए। सिर्फ विशेष परिस्थितियों में ही इससे छूट दी जाए। इन निर्देशों के अलावा सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि अगर आरोपी चेक राशि चुका देने को तैयार हो तो अदालतें दोनों पक्षों को समझौते की सलाह दे सकती हैं, जिससे मामला समाप्त हो सके। कोर्ट ने कहा कि यदि आरोपी अपनी जिरह से पहले राशि चुका देता है तो बिना किसी अतिरिक्त खर्चे के समझौता मान्य होगा। लेकिन अगर आरोपी डिफेंस एविडेंस यानी कि अपनी जिरह के बाद लेकिन फैसले से पहले भुगतान करता है तो उसे 5% अतिरिक्त राशि चुकानी होगी। इसके अलावा अगर आरोपी जिला कोर्ट या हाई कोर्ट में अपील या रिवीजन पर सुनवाई के दौरान भुगतान करता है तो उसे 7.5% अतिरिक्त राशि देनी होगी, और अगर समझौता सुप्रीम कोर्ट में होती है तो ऐसी स्थिति में उसे 10% अतिरिक्त भुगतान करना पड़ेगा। तो ये गाइडलाइंस सुप्रीम कोर्ट की 1 नवंबर 2025 से लागू की जाएगी।